दोस्तों, आज तक आपने फिल्मों या कहानियों में इच्छाधारी नाग और नागिन के इंतकाम की कहानियां देखी और सुनी होगी। पौराणिक रूप से एक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इच्छाधारी नाग को उसकी नागिन से अलग कर दे तो इच्छाधारी नागिन उस व्यक्ति का 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। और इसी के आधार पर आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले है आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप भी हैं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची व हैरान कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। और ये घटना हमें रायपुर जिले के मूल निवासी प्रकाश जी नाम के व्यक्ति ने बताई है। प्रकाश जी के अनुसार उनका गांव जंगल के समीप बसा हुआ है और उसी जंगल में पिछले 250 सालों से एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा वहां पर एक बड़े से पेड़ पर निवास करता था। इस इच्छाधारी नाग और नागिन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने आज तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। और कभी कभी ये इच्छाधारी नाग और नागिन आम मनुष्य का रूप धारण करके गांव में भ्रमण करने के लिए भी चले जाते हैं। प्रकाश जी के अनुसार उनके गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति है जो कि बकरी चरवाने का काम करता है और वो हर दिन जंगल में बकरियां चरवाने के लिए चला जाता है। लेकिन एक दिन जब राजू शाम के समय अपनी घर की ओर आ रहा था तब रास्ते में उसे एक इच्छाधारी नाग दिखा और उसने उसको लट्ठी से मार दिया। राजू को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो कोई साधारण नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग हैं और उसको मार के राजू अपनी बकरियां लेकर घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद एवं खाना खाने के बाद राजू एवं उसकी पूरी फैमिली सो जाती है। लेकिन रात के 1 बजे के करीब जब उसका बेटा अकेले सो रहा होता है तब एक बड़ी सी नागिन उसके रूम में आती है और उसको डस लेती है। जब राजू अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज़ें सुनता है और उसके पास जाता है तो वो भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके रूम में एक बड़ी सी नागिन थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। राजू ने उस नागिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया और उसके बाद राजू ने अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया लेकिन डॉक्टर ने भी अपने हाथ झाड़ दिए क्योंकि राजू का वो बेटा नागिन के भयंकर जहर से खत्म हो चुका था। और उसके 10-15 दिन के बाद वो इच्छाधारी नागिन फिर से राजू के घर में चली आई और कई दिनों तक उसी घर के इधर उधर घूमती रही और रात्रि के वक्त उनको दर्शन देती रही। ये मामला देखकर राजू बहुत अधिक डर गया था क्योंकि उसने परिवार के एक व्यक्ति की जान ऑलरेडी गंवा दी थी। और जब राजू ने इसके बारे में एक बड़े तांत्रिक से सलाह ली तो उन्होंने कहा है कि आपने एक बहुत बड़ा घटना कर दी है, आपने एक इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया है और इसीलिए इच्छाधारी नागिन आपका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। जब राजू ने तांत्रिक से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको उस इच्छाधारी नाग को बड़े विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा और इच्छाधारी नागिन को दूध पिलाना होगा। और फिर राजू ने पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर उस इच्छाधारी नाग का बड़े विधि विधान से और आम लोगों की तरह उसका अंतिम संस्कार किया और उस इच्छाधारी नागिन को दूध पिलाया और फिर वो नागिन जंगल की ओर चली गई। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रहे कि यदि हमें कहीं पर भी इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा मिल जाए तो उन्हें मारना तो दूर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनका इंतकाम महंगा पड़ सकता है और एक इच्छाधारी नागिन 7 जन्म तक किसी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारी घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बनता है।